सर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका पर्पस सिर्फ एस्ट्रो लर्नर्स और के पी लर्नर्स के लिए है। कोई भी पर्सन अगर इसका मिसयूज़ करता है तो वो खुद लायबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वेस्ट इंडीज़ ब्रेकआउट सीरीज़ का 10 मई का जो मैच सुबह 4:30 बजे खेला जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूँ शुरुआत के 47 मिनट्स तक एक ही टीम बहुत हाई डोमिनेट है, 90% के करीब है, 84% लिखा हुआ है, 90% के करीब करेगी डोमिनेट। वो बी टीम है। अब ये 90% कैसे पता चलेगा दोस्तों? अगर एक ही टीम 9 आरपीओ से स्कोर करती है या रन बॉल से नीचे और विकेट करती है तो ये दो केस हो जाते हैं बैटिंग बॉलिंग के। अगर इंटरमीडिएट परफॉर्म करती है, जैसे 7-8 की रन रेट से स्कोर करती है और विकेट लूज़ कम करती है, तो विकेट लूज़ कम करना एक डिनोमिनेशन हो जाता है कि बैटिंग टीम डोमिनेट है लंबे टाइम तक। और अगर विकेट भी लूज़ कर रही है, रन भी बना रही है, 9 का आरपीओ भी ले रही है और विकेट भी लूज़ कर रही है, तो आपको रुकना पड़ेगा। कोई एक चीज़ थोड़े टाइम बाद रुक जाएगी, विकेट जाना रुक जाएंगे, तो उसमें 7-8 ओवर लग जाते हैं पता करने में। सबसे ईज़ी होता है कि अगर 9 आरपीओ से स्कोर करने लग जाए, शुरू से फायर्स बैटिंग हो, तो आप पता कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैनहट्टन ग्राफ देखना पड़ेगा, पर ओवर क्या स्कोर किया है, उस समय पैटर्न फॉलो करना पड़ता है अगर इंटरमीडिएट परफॉर्मेंस होती है तो। सबसे मेन काम यहाँ पता करना है दोस्तों। यहाँ पर पता आपने कर लिया बी कौन है, फायर्स बैटिंग में या फायर्स बॉलिंग में, मतलब बिलो रन बॉल स्कोर हो और विकेट्स आने लग जाएं, तो आप दो केस में डायरेक्ट पता कर लेंगे। नहीं तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। और पता करने के बाद बी पर रहिए आप। मगर उसके बाद दोस्तों मैं बताऊँ 5-17 से 6-6 तक ये बहुत ज़्यादा उठा-पटक का ज़ोन है। यहाँ पर ए भी अपनी पावर दिखाएगा मगर बी भी दिखाएगा। तो अगर आपसे कोई गलत जजमेंट हो जाता है और बी पता नहीं कर पाते हैं ऊपर और गलत हो जाता है, तो यहाँ पे करेक्शन का चांस है आपके पास, क्योंकि उसके बाद भी 6-6 से 6-15 और 6-15 से 7-13 नोट के केस में ये वो बी ही बहुत बड़ा डोमिनेट है। हालांकि नोट भी बहुत दोनों तरफ साथ देता है, मगर मेन तो आप बी का ही देगा वो। तो बी आपको डेफिनेटली इस केस में नीचे मिल जाएगा लेटर और सूनर। मगर उसके बाद दोस्तों 7-13 से 8-9 ये वाला टाइम जो है ये पूरा ए के पास जा रहा है। और ये कब जाएगा? अगर ए ने इंटरफेयर नहीं किया है तो ये ए के पास जाएगा। और अगर ए ने इंटरफेयर कर दिया, ऊपर जो टाइम है 4:30 से 5:17 के बीच में, उसमें ए ने इंटरफेयर कर दिया, जैसे आज आपने देखा साउथ अफ्रीका श्रीलंका जो मैच आज था 9 मई को, उसमें आपने देखा श्रीलंका ने इंटरफेयर कर दिया। इंटरफेयर उसी को कहते हैं जब 90% का जोन चल रहा है, अब 2-3 विकेट ले लिए उसने और फेवरेट आ गया, तो वो इंटरफेयर है, वहाँ उसका आगे का जोन कम हो जाएगा। तो ये उस समय ए का जो नीचे का जोन है 6-15 से 7-13 ये काम नहीं करेगा ज़्यादा। फिर उस समय बी आपको छोटा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऊपर ए फेवरेट आ गया हो 4:30 से 5:17 के बीच में, आप बी पर ही रहिए, क्योंकि आप पहले पता कर चुके हैं कि बी यही है। एक बार डिक्लेयर होने के बाद बी वही रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अगर ए बिल्कुल ही सप्रेस हो गया है और बी आपको सीधा ही नीचे मिल गया, जो ये 60 और 35 के जो जोन है 5:17 से 6-6 में ए ने काम नहीं किया है, बी ही काम करता रहा सेम रन रेट से, और ए को गायब कर दिया, ए को सप्रेस कर दिया, तो ए बहुत लो से नीचे से ऊपर आ जाएगा लास्ट में। तो दोनों ही कंडीशन में आपको एक काम करना है, बी पहचानना है, बी पर रहना है। अगर बी शुरू में आपने पहचान लिया फायर से, तो बी डेफिनेटली आपको नीचे मिलेगा। अगर बी के टाइम में ए फेवरेट आ जाएगा तो भी आपको अल्टीमेटली बी नीचे मिलेगा ही, क्योंकि ए के टाइम में वो एंट्री करेगा। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जो वैदिक का जो चार्ट है दोनों का, वो बहुत दोनों को ही टफ डिनोमिनेशन दे रहा है, बहुत बढ़िया है। ये हमने कुछ कंडीशंस लिखी हैं कि बी फाइंड कीजिए और उस पर रहिए, और बी विल हमेशा छोटा आएगा, और अगर ए इंटरफेयर करता है तो भी लेटर और सूनर छोटा आ जाएगा, और अगर बी डायरेक्ट छोटा आ जाता है तो एक जैकपॉट बना देगा। तो वो सब कंडीशन आपके आगे उस समय देखनी है आपको। इनिशियल ले करने के माइनर बोलूँगा, क्योंकि आप बी पता करिए पहले। अगर आप इनिशियल ले मेज़र कर देंगे और अगर बी आपकी फेवरेट वाली परफॉर्म करने लग गई तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे से नीचे आपको लेना पड़ेगा। ये कर सकते हैं तो आप ले कर सकते हैं इनिशियल ले, बढ़िया। नहीं तो आप इनिशियल ले माइनर कीजिए और उसके आप देखिए बी कौन है। अगर आपने बी वही लिया है जो ले में है तो और ले लीजिए, और अगर अपोजिट है तो आप वेट कीजिए, और आप जैसे ही चांस मिले आप बी पर आ जाइए। बी डेफिनेटली छोटा मिलेगा आपको। अगर बी सीधा छोटा मिल जाता है तो ए जैकपॉट बनाएगा, और अगर ए इंटरफेयर करता है तो बी डेफिनेटली विन होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं, फॉलो करनी पड़ेगी। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि वैदिक में बहुत ज़्यादा टफ दिखा रहा है, वैदिक दोनों को ही नंबर दे रहा है, और बहुत बढ़िया एल आई टी और डब्ल्यू आई आई का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, दोनों पावरफुल है बहुत ज़्यादा।
तो दोस्तों यही है ट्रेडिंग के तरीके। स्क्रिप्ट को पढ़िए, स्क्रिप्ट पे रहिए। थैंक यू वेरी मच।